हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के साथ जुड़कर हर क्लास सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। चलिए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि लास्ट टाइम संडे को लाइव सेशन में हमने अनाउंस किया था कि हम बहुत शीघ्र ही स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत शीघ्र ही 10th और 12th यूपी बोर्ड का कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस टीच किया जाएगा। तो आज उसी अनाउंसमेंट के तहत, अनाउंसमेंट के द्वारा जो बात अनाउंस की गई थी उस लाइव सेशन के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग हम आज क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से आपको इंग्लिश क्लास 12th की स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला देखिए, जब हम किसी सब्जेक्ट को किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस पूरे सिलेबस को, मतलब पूरे सिलेबस को हमें समझना चाहिए कि हाँ, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं। यानी कौन सा सेक्शन ऐसा है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स का है, और कौन सा सेक्शन ऐसा है जहाँ कम मार्क्स आते हैं, जहाँ पे कम क्वेश्चंस आते हैं। तो और सेक्शन में सेक्शन डिवाइड करके स्टडी करना भी इजी होता है। इससे क्या होता है कि आप एक पार्टिकुलर पार्ट को स्टडी करते हो और आप पार्टिकुलर पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग करते हो। तो संपूर्ण सिलेबस को एक साथ पढ़ना आसान नहीं होता है, लेकिन जब उस सिलेबस को आप कई पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं और कई सेक्शन में आप डिवाइड कर देते हैं तो उसको पढ़ना भी आसान होता है और समझना भी आसान होता है। और फिर आपकी हर सेक्शन पे आपकी पकड़ जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ, एक सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन है मैं कर ले जाऊंगा, हमारा सेक्शन ये स्ट्रांग हो गया है। तो चलिए, आज सबसे पहले हम क्लास 12th यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं कि कितने सेक्शंस में होते हैं, सिलेबस डिवाइड है और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट टू स्टडी द सिलेबस। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा। देखिए, हमने पूरे यूपी बोर्ड के क्लास 12th के यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर होगा वो क्या पैटर्न क्या होगा उसका, वो पूरा पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होगा और किस सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे और कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के होंगे, हम सारा कुछ डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप में से जो लोग भी फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर क्लासेस की वीडियोज़ आपको ईजिली मिल पाए और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कोई भी वीडियोस, कोई भी क्लास मिस ना करें। चलिए देखिए, सेक्शन ए है। सेक्शन ए जो होगा वो रीडिंग पोर्शन होगा, जो हमारा क्लास 12th का यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होगा इंग्लिश की बात करें, हम इंग्लिश के पेपर की बात करें हम, तो सबसे पहले पूरा पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में डिवाइड होगा। और देखिए, सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन ए जो एक रीडिंग होगा, रीडिंग वर्क वहां पर रहेगा, उसमें एक अनसीन पैसेज होगा। उसमें सेक्शन ए में जो कि रीडिंग पर बेस्ड होगा, वहां पर एक अनसीन पैसेज होगा, उस पैसेज को आप रीड करेंगे। एक अनसीन पैसेज होगा, उस पैसेज को आप रीड करेंगे और फिर उसी पैसेज पर बेस्ड ABCD करके A, B, C, D और E, ABCDE करके क्वेश्चंस होंगे। तो सेक्शन ए में जो रीडिंग वर्क रहेगा, एक अनसीन पैसेज दिया होगा, एक बड़ा सा गद्य खंड दिया होगा, पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को आप अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, अब उसकी स्टोरी को समझेंगे, क्या कह रहा है पैसेज आप वो समझेंगे। फिर उसी पर बेस्ड, इस पैसेज पर बेस्ड A, B, C और D, ये एक एक क्वेश्चन होगा जिसे आप 2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में या 1 लाइन में आंसर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। A, B, C और D ये उसी अनसीन पैसेज पर बेस्ड ABCD करके 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, 3 नंबर के होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा
जिसका आंसर उसी पैसेज में आपको मिल जाएगा या उसी पैसेज पर बेस्ड आप स्वयं से उसको राइट कर सकेंगे। तो ABCD करके जो रहेगा वो 3-3 नंबर का 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन नंबर जो ई है वो 1 2 3 में डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ई होगा, क्वेश्चन नंबर ई जो होगा 1 2 3 में डिवाइड होगा। और ये वर्ड मीनिंग से, वकैब से, एंटोनिम सनानिम से या किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना कि पैसेज में कोई अंडरलाइन वर्ड है या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको एक्सप्लेन करना, या किसी वर्ड का पैसेज में सनानिम क्या होगा, पैसेज में एंटोनिम क्या होगा, ऐसे मतलब वर्ड मीनिंग के कुछ 3 क्वेश्चंस होंगे जो एक नंबर का होगा। तो आप कह सकते हैं तो ABCD जो रहेगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर टाइप क्वेश्चन, वो 3-3 नंबर का होगा। तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो ई होगा वो 1 2 3 3 पार्ट में बटा होगा, जिसमें वर्ड मीनिंग या वकैब पर बेस्ड, वोकैबुलरी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो एक नंबर के होंगे। तो एक यहाँ पे 1 3 3, तो 3 3 3 3 और 3 ये यानी टोटल 3 5 ABCDE 3 5 15 मार्क्स का ये आपका आंसर पैसेज होगा। ठीक है। और उसके बाद हम सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी जो रहेगा वो राइटिंग वर्क रहेगा। सेक्शन बी में हमें राइटिंग करना होगा। सेक्शन ए में हमने रीडिंग करेंगे हम पैसेज को पहले, फिर उसका आंसर राइट करेंगे हम। सेक्शन बी जो रहेगा वो ओवरऑल राइटिंग वर्क ही रहेगा। तो सेक्शन बी में क्या रहेगा, एक आर्टिकल राइटिंग या ऐसे ही कह सकते हैं आप, आर्टिकल या ऐसे। तो आर्टिकल राइटिंग रहेगा जो 10 मार्क्स का रहेगा। आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग में आपके पास कम से कम 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, ABCD करके, ABC करके 3 वहाँ पे टॉपिक्स दिए गए होंगे, 3 टॉपिक्स मेंशन होंगे और किसी उनमें से आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल या ऐसे को राइट करना होगा। तो आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग जो रहेगा यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेंगे। 3 ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन पर, किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे राइट करना होगा। ये रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक है। और ऐसे वगैरह के लिए अगर आप हेडिंग वगैरह यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो ये मोर इंप्रेसिव रहेगा और बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर लेटर राइटिंग अगला क्वेश्चन होगा। लेटर राइटिंग में आर करके अथवा करके 2 लेटर दिए गए होंगे, कम से कम 2 लेटर, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, कभी म्यूनसिपैलिटी को, कभी न्यूज़पेपर एडिटर को, कभी और किसी टॉपिक्स पर, ऐसे 2 लेटर होंगे ए और बी करके, ऑप्शन मतलब आर करके अथवा करके। तो आपको उनमें दोनों में से किसी एक पर आपको किसी एक लेटर को आपको राइट करना होगा और ये भी होगा 10 मार्क्स का। तो सेक्शन बी में राइटिंग वर्क होगा, एक आर्टिकल या ऐसे राइटिंग 10 नंबर का और दूसरा लेटर राइटिंग 10 नंबर का। ऐसे या आर्टिकल में कम से कम 3 ऑप्शन होंगे, 3 विकल्प दिए गए होंगे, 3 टॉपिक्स दिए गए होंगे, आपको किसी एक पर लिखना होगा। और लेटर में कम से कम 2 दिए होंगे आर करके, आपको उनमें किसी एक पर लिखना होगा। तो आर्टिकल और लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन बी से हमारा क्वेश्चन। फिर आते हैं हम सेक्शन सी पर। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर पोर्शन है। सेक्शन सी जो रहेगा वो ग्रामर पोर्शन होगा। ग्रामर पोर्शन में देखिए हमने यहाँ पे 20+5 लिखा हुआ है। तो सेक्शन सी जो ग्रामर पोर्शन होगा, जहाँ पर ग्रामर से क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें 20+5 यानी 20+5 = 25 मार्क्स, टोटल 25 मार्क्स का होगा। देखिए इस 20 मार्क्स में क्या आएंगे, इस 20 मार्क्स में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। तो 10 दूना 20 ये हो जाएगा आपका। अब 10 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के आएंगे, उन 10 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा वो सुन लीजिए। सेक्शन सी में 2 पार्ट होगा, एक 20 नंबर का एक और 5 नंबर का एक। तो 20 नंबर में जो रहेगा वहां 20 नंबर में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-2 नंबर के आएंगे, और लगभग इन सभी में ऑप्शन होगा, विकल्प होगा। ठीक है। जैसे कि कोई इडियम्स दिया गया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए कि इनमें से कौन सा इसके मीनिंग को सूटेबल मीनिंग बताता है, एंटोनिम कौन, सिनोनिम को है, इसका क्या होगा। तो देखिए इन 10 क्वेश्चंस में, इन 10 क्वेश्चंस में क्या क्या टॉपिक रहेगा वो सुन लीजिए आप। तो इन 10 क्वेश्चन में सेक्शन सी के इन 20 नंबर के क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, उन 10 क्वेश्चंस में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस रहेगा, नरेशन रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा,
एंटोनिम होगा, सिनोनिम्स होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, होमोफोन्स होगा, करेक्शन होगा, यानी सिंटैक्स। तो सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्शन, यानी ये सारे टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक से, इतने टॉपिक से 10 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 10 दूना 20, यानी 10 2 20। तो 20 नंबर तो ये हो गया आपका। और फिर एक कंपोजिशन होगा, एक पैसेज होगा हिंदी में जो ट्रांसलेट करना होगा आपको इंग्लिश में। तो एक कंपोजिशन होगा, एक लेख होगा, हिंदी में एक पैसेज होगा, आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो वो पैसेज होगा 5 मार्क्स का। तो 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 10 2 20, और 5 मार्क्स का एक कंपोजिशन इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, हिंदी से इंग्लिश के लिए। तो 20 + 5 = 25 मार्क्स। सेक्शन सी में टोटल 25 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। और अब बात आती है सबसे बड़ी पार्ट की, सबसे बड़े सेक्शन की, सबसे बड़ी मार्क्स वाले सेक्शन की, जो कि आपका है सेक्शन डी। सेक्शन डी में लिटरेचर होगा, और ये होगा आपका ओवरऑल 40 मार्क्स का। सेक्शन सी जो है, सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर पोर्शन है। सेक्शन डी में लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल ओवरऑल 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। लिटरेचर में आपके पास प्रोज है, आपके पास पोइट्री है, आपके पास सप्लीमेंट्री रीडर है। तो प्रोज से और सप्लीमेंट्री रीडर से 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी इक्वल क्वेश्चन आएंगे। तो 15 2 हो जाएगा 30, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पोइट्री से। देखिएगा सेक्शन डी में लिटरेचर पोर्शन जो होगा, वहां से 40 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। तो देखिए सेक्शन डी में 3 पार्ट्स हम स्टडी करेंगे, 3 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, प्रोज को, पोइट्री को और सप्लीमेंट्री रीडर को। तो प्रोज से देखिएगा, प्रोज से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोज से आएगा। इन 15 मार्क्स में 4 और 4 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 4 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो 4 2 आपका 8 मार्क्स तो यहाँ हो जाएगा। और 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो प्रोज से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। छोटे प्रश्न, छोटे उत्तर वाले 2 प्रश्न 4 मार्क्स के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 7 मार्क्स का। तो प्रोज से 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग, टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। और 3 क्वेश्चन 4 के, 2 क्वेश्चन 4 के और एक 7 का, 4 4 8 + 7 = 15 मार्क्स का टोटल प्रोज से क्वेश्चन आने वाला है। फिर पोइट्री से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पोइट्री से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में से पोइट्री में एक कोई स्टैंजा दिया होगा, एक कोई पैसेज टाइप का दिया हो गया होगा, और उस स्टैंजा पर बेस्ड 2-2 नंबर के 3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस होंगे। सप्लीमेंट्री पोइट्री का कोई एक स्टैंजा दिया होगा, कोई एक एग्जैक्ट दिया गया होगा, और उस स्टैंजा पर बेस्ड छोटे-छोटे 3 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। तो 2 3 6 ये हो जाएगा, प्लस 4 मार्क्स का आएगा आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में आपके पास कम से कम 3 पोएम्स टॉपिक के रूप में दिए गई होंगी, यानी ऑप्शन में कम से कम 3 पोएम होंगी। आपको उन 3 पोएम में से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया राइट करना होगा। तो पोएट्री से छोटे छोटे आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 2 3 6 + 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, यानी टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं आप सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का, जिसमें से वही प्रोज के पैटर्न पर छोटे छोटे 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का। तो प्रोज और सप्लीमेंट्री रीडर से सेम क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग, 4 4 8 + 7 15। और सप्लीमेंट्री रीडर से भी वही क्वेश्चन 4 4 8 + 7 15। तो प्रोज और सप्लीमेंट्री रीडर से 15 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आएंगे। तो ये हुए 30, और पोएट्री से 10 मार्क्स का, तो ये हुआ आपका 40। तो देखिएगा ओवरऑल कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे।
तो हमारा सेक्शन ए जो रीडिंग है, सेक्शन ए जो रीडिंग है, जहां पर हमें एक अनसीन पैसेज, एक पैसेज दिया गया होगा, ठीक है, उस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए होंगे ए बी सी डी ई करके, और ए बी सी डी ई ये सभी 3-3 नंबर के होंगे, 3 5 15, तो यानी 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है अनसीन पैसेज से, सेक्शन ई से, सॉरी सेक्शन ए से। फिर दूसरा है सेक्शन बी राइटिंग। राइटिंग में आपको यहाँ पर ए से राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग होगा, जहाँ पर कम से कम 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, 3 टॉपिक दिए गए होंगे, आपको उन्हीं में से किसी एक टॉपिक पर आपको ए से आर्टिकल राइट करना होगा, और लेटर में 2 ऑप्शन में होंगे आर करके, आपको उनमें से किसी एक पर लिखना होगा। तो 10-20 नंबर का आपका सेक्शन बी से राइटिंग वर्क से, एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग से हो जाएगा। फिर सेक्शन सी की बात करें हम, जहां से ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, 10 दूना 20, ये ग्रामर से होगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड वगैरह से, और 5 नंबर का एक पैसेज होगा हिंदी का, उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हुआ टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा सेक्शन सी यानी ग्रामर पोर्शन से। और सेक्शन डी की बात करें, जहां लिटरेचर पढ़ेंगे हम, प्रोज, पोएट्री, और हम सप्लीमेंट्री रीडर को स्टडी करेंगे हम, वहां से प्रोज और पोएट्री से 15 पोएट्री से प्रोज और सप्लीमेंट्री से 15 और पोएट्री से 10, तो टोटल 40 क्वेश्चन मार्क्स यहां से आ जाएंगे। तो ये 40 + 10 सॉरी 40 + 20 सॉरी ये सेक्शन सी से 25 क्वेश्चन आने वाला, 25 मार्क्स क्वेश्चन आने वाला है। तो 40 + 25 65 + 20 85 + 15 100, यानी ये ओवरऑल 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। तो सेक्शन ए जहां पर एक अनसीन पैसेज आएगा, उस पैसेज के नीचे ए बी सी डी ई करके क्वेश्चंस होंगे, आपको उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, 3 × 15 नंबर वहां से हो जाएगा। सेक्शन बी में आर्टिकल या ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आएगा, 10 नंबर का, 10 दूना 20 नंबर, ये हो गया। सेक्शन सी में एक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पैसेज आएगा, और 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, 10 दूना 20 5 25 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद आता है लास्ट में लिटरेचर पोर्शन सेक्शन डी, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर से, टोटल ओवरऑल 40 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 15 + 20 + 25 + 40 = 100 मार्क्स, 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और आपको ऐसे पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा। देखिए हमारी जो स्ट्रेटजी होगी इस स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जो हम क्लास 12 का सिलेबस पढ़ेंगे, उसका जो हमारा स्ट्रेटजी प्लान होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे सेक्शन सी को, जो कि ग्रामर पोर्शन है। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम सेक्शन सी को, जो ग्रामर पोर्शन है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे सेक्शन बी को, जहां पे अब लेटर और आर्टिकल राइटिंग आते हैं, क्योंकि ये पूरा 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे सेक्शन ए पर, रीडिंग अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे हम, और लास्ट में पढ़ेंगे हम सेक्शन डी लिटरेचर पोर्शन को। तो पहले पढ़ेंगे हम सेक्शन सी को, फिर पढ़ेंगे सेक्शन बी को, फिर पढ़ेंगे ए को, और फिर पढ़ेंगे हम सेक्शन डी को। अगर आप से कोई ऐसा है, अगर आपको सेक्शन का जो हमने क्रम बताया है सीक्वेंस के, हम इस सीक्वेंस में आपको पढ़ाएंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग क्लास को एडजस्ट कर सकें, क्लास को हम सीरियल जो सीक्वेंस है चैप्टर का, हमारा टॉपिक का, उसको हम कर सकें, आपको पढ़ा सकें। तो आज मैंने आपके साथ सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है, और कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। आप सारी क्लासेस जो होंगी वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, और आप कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। आप कंटिन्यू कल से आपका जो सेक्शन सी है उसको स्टार्ट करूंगा पढ़ाना मैं, और आप लोग कंटिन्यू क्लासेस को देखिएगा, और हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपसे। हम हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और आपसे हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपको होमवर्क वगैरह भी दिया करेंगे हम, और होमवर्क सॉल्व भी कराएंगे हम क्लास में लाइव ऐसे करके, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।